कृष्ण के इस बयान से हमें समझ मिलता है कि दया की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में समर्पितता, सम्मान और समरसता को बढ़ाती है। यही सत्य है कि कमजोरी के बदले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें शक्ति और समझ का स्रोत प्रदान करता है। हमें अहंकार के स्थान पर सम्मान और संयम को अपनाना चाहिए। दया हमारे मन में संघर्ष, अस्थिरता और रुद्रता को कम करती है। यह हमें अन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण की भावना देती है। श्री कृष्ण ने हमें दया की महत्ता का ज्ञान दिया है, जो हमारे संबंधों में मौखिक और मानसिक समरसता का समर्थन करती है। हमें दया की भावना रखनी चाहिए और अन्य जीवों के प्रति कृपा और सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। कमजोरी के बदले में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें अधिकार, समझदारी और सक्षमता प्रदान करता है। ज्ञान हमारे अंतर्मन की गहराई, अभिव्यक्ति की शक्ति और सत्य की पहचान को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान की महत्ता और मन के उद्धार के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण रोल समझाया है। हमें अद्यतित ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, जो हमें सत्य का पाठ पढ़ाने, शुभ कार्यों में निरंतरता लाने और उच्चतम आदर्शों के प्रतीक बनाने में सहायता करेगा। अहंकार और अभिमान हमारे मन की मिथ्यात्मकता, द्वेष और विभाजन का कारण बनते हैं। इसके बजाय हमें सम्मान की भावना, संयम और विचारों के निर्माण को अपनाना चाहिए। अहंकार से परे होने से हम आत्मसमर्पण, सच्ची गुणवत्ता और निष्काम कर्म का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें अहंकार की अवस्था से अपने आप को मुक्त करने की सलाह दी है, जो हमारे मन को नम्र, संयमित और सच्चे आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। हमें वास्तविक स्वभाव के साथ सम्मान और सच्चाई की भावना रखनी चाहिए, जो हमें सत्य, समरसता और स्वयं के प्रति विनम्रता के प्रतीक बनाती है। इस प्रकार दया होनी चाहिए, कमजोरी के बदले में ज्ञान होना चाहिए और अहंकार के स्थान पर सम्मान और संयम को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें आपसी भाईचारे, समरसता और आत्मसमर्पण के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम शांति, प्रगति और प्रेम से भरे जीवन का आनंद उठा सकें।